गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने कल की क्लास में देखा था कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस चल रहे थे। हमारा फर्स्ट एसरेटिव सेंटेंस, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस और थर्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गए थे। और आज हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य, ए सेंटेंस विच रेफर्स टू वंडर, फियर, पेन, मर्की, हेट, कंपैशन, प्लेजर, etc। एक वाक्य जो आश्चर्य, वंडर आश्चर्य हो, फियर डर, पेन यानी कि दर्द कष्ट, मर्की दया, हेट नफ़रत या घृणा, कंपैशन यानी कि दया भाव करुणा हुई, प्लेजर प्रसन्नता या आनंद इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को संदर्भित करते हैं या उसमें हो वो विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। यानी कि जिस सेंटेंस में वंडर, फियर, पेन, मर्की, हेट, कंपैशन, प्लेजर ये चीज़ें मिलेगी वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, वह कितनी सुंदर लड़की है। तो इसमें क्या वंडर आश्चर्य हो रहा है कि वो कितनी खूबसूरत लड़की है। सेकंड एग्जाम्पल में हाउ फुलिश यू आर मेड, आप इतने मूर्ख हैं, आप कितने मूर्ख हैं आप। तो इसमें भी वंडर आश्चर्य हो रहा है। थर्ड देखते हैं हाउ डार्क द नाइट इज़, रात कितनी अंधेरी है। तो इसमें डर बता रहे हैं, इसमें फियर आ रहा है कि रात अंधेरी है। फोर्थ देखते हैं व्हाट ए शेम, क्या शर्म की बात है। इसमें हेट हो रहा है कि इसमें बता रहे हैं कि ये शर्म की बात है, इसमें नफ़रत निकल रही है। यहाँ पे नोट लगा के एक बात लिखी हुई है, exclamatory mark is put at the end of such sentence. Sometimes verb is hidden in the sentence। कि इस तरह के वाक्यों के अंत में ये जो चिन्ह है इस तरह का मार्क आता है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान है। इसके एंड में जो ये मार्क लगाया जाता है और इसमें बहुत सी बार जो वर्ब है वो छुपी हुई होती है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमने देखा कि वंडर, फियर, पेन, etc ये चीज़ें पाई जाती है और उसके एंड में ये मार्क आता है। फिफ्थ है आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि वैकल्पिक वाक्य। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए सेंटेंस विच रेफर्स टू पैशन, ब्लेसिंग, कर्स, etc। यानी कि एक वाक्य जो जुनून, पैशन यानी कि इसका शौक़ है, जुनून, आशीर्वाद और अभिशाप या शाप आदि को संदर्भित करता है। इट इज़ कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, वो वैकल्पिक या ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जिएं। इसमें ब्लेसिंग दी जा रही है कि मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जिएं। सेकंड इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मे यू गो टू हेल, क्या आप नर्क में जा सकते हैं। तो इसमें कर्स है, यह शाप है, अभिशाप है। यहाँ पे नोट लगा के एक बात लिखी हुई है, वी पुट एक्सक्लेमेटरी मार्क एट द एंड ऑफ सच सेंटेंस आल्सो। वही
कि ऐसे वाक्यों के अंत में ये जो विस्मृतिबोधक जो चिन्ह है ये लगता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये इसका चिन्ह है। तो हमारा आज इसका टॉपिक पूरा हो गया। हम अभी इसके आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1 देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि मिस्टर शर्मा टीचर अस इंग्लिश, कि मिस्टर शर्मा हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो ये एसरेटिव का अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है। हमने जो पढ़ा था कि एसरेटिव अफर्मेटिव है, ये सकारात्मक वाक्य है। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। तो ये एसरेटिव का नेगेटिव नकारात्मक का एग्जाम्पल है। थर्ड देखते हैं हम, हु आर यू, आप कौन हो, तुम कौन हो। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। फोर्थ हम देखते हैं, कम हियर, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसमें ऑर्डर किया जा रहा है, कम हियर, यहाँ पर आओ। फिफ्थ देखते हैं हम कि हाउ फास्ट ही इज़ वॉकिंग, वह कितनी तेज़ी से चल रहा है। तो ये एक्सक्लेमेटरी का एग्जाम्पल है। और 6 हम देखते हैं, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करें, ये ऑप्टेटिव का एग्जाम्पल है, इसमें ब्लेसिंग दी जा रही है। तो हमने आज देखा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में और ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में, और ये जो लास्ट में हमने देखा ये 6 के ही एग्जाम्पल हमने लास्ट में देखे हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।